जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2020 मोबाइल से कैसे फिलअप करें इस प्रोसेस के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के फिलअप कर सकते हो। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको वो लिंक ओपन कर लेना है। आपको कैसे करना है ये अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपने वो लिंक किसी और ब्राउज़र में ओपन किया है तो आपको उस ब्राउज़र में जब वो ओपन हो जाए और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाए कि दिस वेबसाइट इज विजिबल ओनली इन लैंडस्केप मोड, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर URL होता है वो यहाँ से आपका URL कॉपी कर लेना है। उसमें आपको एक एरर भी देखने को मिल सकता है, आपको इसलिए सिर्फ URL ही कॉपी करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया है। तो कॉपी करने के बाद वो यहाँ पर आपको ओपन करना होगा। अब ओपन करने के बाद आपके सामने ये एरर आता है कि ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन नहीं होगी और लैंडस्केप मोड के अंदर होगी। तो आपको अपने ब्राउज़र को राइट साइड में 3 डॉट होगी, वहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन के अंदर चलाना है और फिर आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर कर लेना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इसको कर देता हूँ, आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर इसको लैंडस्केप मोड के अंदर कर दिया है। और करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो बेसिक डिटेल्स है वो आ चुकी है, क्योंकि अगर आप होम पेज पर होगे तो आपको आएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब चलिए एक एक करके इन सभी इन्फॉर्मेशन को भरते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट नेम। अब दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे आपका फर्स्ट नेम कन्फर्म करना है, तो आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ से कंफर्म कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है लास्ट नेम। अब यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिलअप करना है और उसको भी आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म करने के बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इस नंबर के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जाएगा, इसलिए ये आपका वैलिड होना चाहिए। फिर दोस्तों नीचे आपको इस नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना होगा। इसके अलावा है अल्टरनेटिव नंबर, यानी कि अगर आप इस नंबर के अलावा भी कोई और नंबर देना चाहते हो तो वो नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, और मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ईमेल आईडी का यहाँ पर सिर्फ एड्रेस ही फिलअप करना है, यानी कि gmail.com या कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। डोमेन आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है कन्फर्म ईमेल आईडी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी भरी है इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर पूरा फिर से फिलअप कर देना है, यानी कि इस बार आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से पूरी ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। तो ये करने के बाद आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है और जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है ये जानकारी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर भी देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्टेप के अंदर अपना फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। आपके फोटो का डायमेंशन कितना होना चाहिए वो यहाँ पर आपको बताया गया, तो आपको इसी साइज के अंदर रह करके फोटो को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ भी आपकी फाइल्स मौजूद है वहां पर जाकर के आपको अपने फोटो को यहां पर अपलोड कर देना है। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। गाइडलाइंस क्या है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की वो आप यहां से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। बेसिकली जो आपका सिग्नेचर है वो इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सिग्नेचर होना चाहिए। तो जैसे आप ये सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर ले तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की बेसिक जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको तीसरे ऑप्शन के अंदर ये जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज करनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, यानी कि आप विकलांग हो और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर यस नो के अंदर आंसर दे देना है। फिर जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नीचे आप देख
पा रहे हो, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आईडी एंड अदर्स। तो ये ऑप्शन उन्हीं को यस नो में आंसर करने हैं जो लोग यहाँ पर विकलांग वाले ऑप्शन पर यस करते हैं। तो आपको नीचे आना है और मैं यहाँ पर उस ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ जो कि सभी को आंसर करना है, जो कि है आपका आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर्स। अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन अगर हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमन, तो अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये बेसिकली उनके लिए जो लोग इनके तहत कोटा जो मिलता है वो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। वेदर रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE फॉर क्लरिकल कार्डरे अर्लर, अगर आप अपीयर हुए हो, शामिल हुए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आपने कितने अटैम्प्ट पहले किए थे। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए नेशनलिटी का आता है, तो आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी वैकेंसी जो स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन चेक करके अच्छे से देख लेना कि मुझे कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए आप कहां पर सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, और जो मेन एग्जाम है उसका सेंटर आप कहां पर रखना चाहते हो वो यहां पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आती है पर्सनल डिटेल्स, जहां पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ सिलेक्ट कीजिए, मैं यहां से आपको करके दिखाता हूं, और इसके बाद यहां से आपको अपना ईयर चूज करना होगा। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पर भरना होगा, मदर्स नेम यहाँ पर डालना होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर देना है। फिर नीचे आपको एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है ये सब जानकारी आपको यहाँ पर भरने के बाद अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इसी के नीचे आप देखोगे सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने पर जो जानकारी आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस में भरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर अलग अलग है तो आप इसको अनटिक रहने दे करके अलग से जानकारी भर दीजिए। फिर चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, GST के लिए जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस की इनवॉइसिंग भेजना चाहते हो, कौन से एड्रेस पर जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। इसमें दोस्तों कम से कम आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट के सामने डिग्री का जो ऑप्शन है इसके ऊपर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। अगर इनमें से नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके अलग से उसको फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ से हम BA सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रीम यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी होगी कि आपने किस डेट, किस मंथ, किस ईयर में के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास कर ली थी। सभी सेमेस्टर को मिलाकर के आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको भरना होगा, और आपकी क्लास क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई और जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना चाहते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हो, नहीं तो ग्रेजुएशन की जानकारी ही इसमें काफ़ी है अप्लाई करने के लिए। फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर चूज करनी होगी, जैसे कि हम यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। फिर नीचे आपको फिर से सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर की वो IT एज सब्जेक्ट है या फिर अदर है, वो आपको चूज करनी है। जैसे कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, तो मैं कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ।
फिर है एक्सपीरियंस की जानकारी का, तो आप इसमें एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो भर दीजिए। वैसे इसमें ज़रूरी रूप से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आपको नीचे आना है, नीचे आकर के आप अदर डिटेल्स में देखोगे कि आपको बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इस बार ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बट अगर वो ट्रेनिंग होती है तो क्या आप चाहते हैं कि आप वो ट्रेनिंग ले? अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर अगर आप यस करोगे तो आपको सेंटर ऑफ ट्रेनिंग चूज करना होगा, जो कि यहाँ पर आप लोकेशन के ऊपर क्लिक करके चेक कर पाओगे। और ये ट्रेनिंग सिर्फ SC ST और जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट है वो ही ले सकते हैं, अन्य कैटेगरी कैंडिडेट नहीं ले पाएंगे। वेदर एनी प्रोसिक्यूशंस, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट, क्या बेसिकली आपके ऊपर कोई केस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। लिखने के बाद अगर आपको रीड करनी है तो रीड के ऊपर टिक कीजिए, और लिखनी आती है तो राइट के ऊपर, और बोलनी आती है तो इसके ऊपर। फिर आती है सेकंड, तो आपको सेकंड लैंग्वेज कौन सी आती है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश फिलअप कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको सेम तरीके से ये टिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो यहाँ पर आपको भर देनी है, और भरने के बाद आपको यहाँ पर रीड राइट स्पीक के ऊपर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी दे देनी है। ये सब जानकारी देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है आपके सामने प्रेफरेंस, जिसमें कि आप कौन से बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो ये उससे डिसाइड होगा, जिसके ऊपर आप फर्स्ट टिक करोगे। जैसे कि यहाँ से मैं इंडियन बैंक पहले सेलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब है कि इसको मैं पहली प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। इसके बाद आपको इन प्रकार से इसके ऊपर टिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि हाँ आपने इस क्रम के अंदर इस बैंक को इतनी प्रेफरेंस दी है। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक रैंडम इमेज अपलोड करके रखा है, तो यहाँ पर आप सभी जानकारी जो भी अभी तक आपने भरी है उनको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली जैसे कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, इसके ऊपर टिक करना है। चेक करते हुए जानकारी नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर यहाँ पर टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के ओके कर देना है, क्योंकि आप इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों आपके सामने अपलोड्स की जानकारी, जिसमें कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना है अपने हाथ से, और क्या लाइनें लिखनी है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो लाइनें आपको लिख करके उस पेज को स्कैन करके यहाँ पर JPEG या फिर JPG के फॉर्मेट में अपलोड कर देना है, और जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर 6 ऑप्शन पे आ जाओगे, जो कि है पेमेंट का। आपको यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट देखने को मिलेगा, और जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको डू यू वांट टू सबमिट के ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट देखने को मिल पा रहा है। अब इसमें से आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर अन्य माध्यम हो। तो आपको कोई भी ऑप्शन जो भी आप जिस भी ऑप्शन से आप फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। बस आपको फीस जमा करते समय ये ध्यान रखना है, जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर फेल्ड आ जाए या फिर अपडेट ना हो, तो आपको कम से कम 48 आवर का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी अगर फीस टेक्निकल एरर की वजह से कहीं पर रुकी है तो वो या तो बैंक के अंदर रिफंड होगी, या फिर अगर बैंक से हो चुकी है और वेबसाइट के टेक्निकल एरर की वजह से वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाई है तो 48 आवर्स के अंदर वो अपडेट हो जाएगी। बट आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो आपकी दोनों बार की फीस वेस्ट चली जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से आप IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2020 को मोबाइल से घर भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।